Hello students, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. In this Economic Review 25-26 series, we are on class 5. Today we will cover the chapter 4. In this class 5, we will cover the Economic Review chapter number 4. So this is the Social Empowerment and Inclusion, the chapter number 4. इकोनॉमिक रिव्यू का ये जो चैप्टर है इसमें कई सारे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर से, कंज्यूमर सेक्टर से, अदर सेक्टर से जो कई सारे स्कीम्स हैं। प्रीलिम का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर आपका राजस्थान इकोनॉमी और करंट अफेयर वाले सेक्शन में स्कीम्स एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ये जो सेक्शन है उस सेक्शन से उस सेक्शन को कवर करने के लिए कई सारे स्कीम्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। दो इस सेक्टर से जो स्कीम्स हैं मेनली वो बजट से पूछे जाते हैं, फिर भी जो फैक्ट इकोनॉमिक रिव्यू में आरएस प्रीलिम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम उस वाले पार्ट को यहाँ पर कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 5 और यहाँ पर अपन कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 4, इकोनॉमिक रिव्यू चैप्टर नंबर 4। In this section, various schemes related to women, child, their health, their empowerment, उनके कई सारे बैंकिंग इंक्लूजन, ये सारे जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स इसके अंदर दिए हुए हैं। अदर जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो इसके अंदर दिए हुए हैं। इसमें आइए सबसे पहले पहली जो स्कीम है उसकी बात करें तो दिस स्कीम इज द काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना। काली बाई भील नाम से राजस्थान के अंदर कई सारे स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले आपको जो वीरांगना कालीबाई की जो हिस्ट्री है आपको उसको जरूर देखना है। उनका जो डेडिकेशन था अपने टीचर के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से प्रीलिम एंड मेंस दोनों, क्योंकि प्रीलिम के अंदर आपके मेजर जो पर्सनालिटीज हैं, एक टॉपिक है, तो वहां पर कालीबाई भील की जो स्टोरी है उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स पूछ सकते हैं। और कालीबाई भील के नाम से राजस्थान में कई सारी स्कीम्स हैं। आइए पहली स्कीम की जिसकी बात करते हैं, दिस इज द कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना। बेसिकली ये स्कीम 14 साल और 15 साल की एज से अबोव जो फीमेल्स हैं उनके लिए है। इस स्कीम का मेन मोटो ये है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से जो वुमेन छूट गए हैं उन्हें फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में वापस से इंक्लूड करना, उन्हें 10th और 12th कंप्लीट करने के चांसेस देना। टोटल 9 ईयर का टाइम पीरियड उन्हें मिल सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो गर्ल्स 14 ईयर से अबोव हैं, जो फीमेल 14 ईयर से अबोव हैं उनके लिए 10th क्लास, और जो 15 ईयर से अबोव हैं उनके लिए 15 अपर एज कुछ भी हो सकती है, अपर एज में भी 45 हो सकती है, 55 हो सकती है अपर एज, लेकिन मिनिमम एज अगर 12th में है तो 15 ईयर और 10th में है तो 14 ईयर। और इस स्कीम का मेन ये है कि ऐसी कई वुमेन जो किसी ना किसी रीजन से फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से छूट गए हैं, स्कूलिंग उनकी छूट गई है, उन्हें फिर से स्कूलिंग सिस्टम में लेकर के आना। बट ये जो प्रोग्राम है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है उसके थ्रू कवर होगा। तो उन्हें 10th और 12th की फिर से जो मार्कशीट उन्हें प्रोवाइड करने के लिए, 10th एजुकेशन, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के थ्रू स्कीम का नेम है कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना। 2019-20 के अंदर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। आइए यहाँ अगली स्कीम, जैसे अमृता हार्ट स्कीम। तो अमृता हार्ट आपको नाम से याद रखना है, सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, फीमेल के लिए अमृता हार्ट योजना है। बेसिकली इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी तरह के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, फूड प्रोडक्ट हो सकते हैं, उन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई तरह के जो है इसके अंदर इंसेंटिव्स उन्हें मिलते हैं। तो दिस इज दी अमृता हार्ट। तो अमृता हार्ट के अंदर कई तरह के हैंडीक्राफ्ट या अदर प्रोडक्ट्स हैं, उनका शोकेस करना, उन्हें सेल करना, मेनली किसके लिए है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। इसे हमने बोला अमृता हार्ट। आइए उसके बाद में और कौन सी स्कीम है यहाँ पर, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो राजस्थान के अंदर जो फीमेल्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप, उनके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड करने के लिए जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। मेनली जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसे प्रमोट करना, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना।
अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का एक्सपांशन या फिर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए, दोनों के लिए हेल्प करता है। इसमें अगर इंडिविजुअल कोई फीमेल है तो उसके लिए 50 लाख रुपीस तक के लोन की फैसिलिटी है, और एक अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर काफी सारे फीमेल हैं, ग्रुप है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 1 करोड़ रुपीस का इसके अंदर प्रोविजन है। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम, उद्यम मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए, बिजनेस एक्सपांशन के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये 3 स्कीम्स हैं। इस स्कीम्स के बाद इकोनॉमिक रिव्यू और किन स्कीम्स की बात करता है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो यहां पर अगली है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। यह योजना पहले स्टार्ट हुई, बट इस योजना के अंदर काफी सारे प्रोविजंस रिसेंटली चेंज हुए हैं, इसलिए एक बार इसको स्कीम को देखना है। कॉमनली अगर आप कहीं पर पढ़ेंगे इसको, तो इसमें लिखा गया है कि जो प्रोविजन है वो है 51,000 रुपीज के, बट ऐसा नहीं है, वो 51,000 के कुछ ब्रेकअप्स हैं, उसे देखते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बेसिकली जो वीकर सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन की जो गर्ल्स हैं, उनके शादी के टाइम में कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। इस स्कीम का नेम क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इट प्रमोट्स द मैरिज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यहाँ पर अगर SC ST से BPL कैटेगरी में अगर वो गर्ल बिलोंग करती है, तो उसे 31,000 रुपीज का लमसम अमाउंट मिलता है। तो सबसे फर्स्ट जो अमाउंट है वो है 31,000। अगर SC ST कैटेगरी की वो जो गर्ल है, उस गर्ल ने 10th पास की है, तो उसे एडिशनल जो मिलेगा वो मिलेगा 10,000 रुपीज। और अगर वो गर्ल जो है वो ग्रेजुएट है, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो एडिशनल 20,000 रुपीज का उसे और एडिशनल अमाउंट मिलेगा। तो इट्स टोटल 61,000 रुपीज का एक कन्यादान स्कीम जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड होता है। ये कैटेगरी है वो है SC ST की BPL कैटेगरी के लिए। लेकिन अदर सेक्शन के BPL हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, अदर जो सेक्शन, रिमेनिंग जो सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर अगर वो स्पोर्ट पर्सन है, पालनहार स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है वो गर्ल, तो यहां पर जो प्रोविजन है वो है 21,000 रुपीज का। यहां पर 31,000 है, अदर सेक्शन के लिए 21,000, ये दोनों सेम है, तो वहां पर ये अमाउंट बनता है आपका 51,000 रुपीज। तो SC ST है तो 61,000 टोटल होगा अगर वो ग्रेजुएट है तो, और ग्रेजुएट नहीं है, केवल 10th पास है, तो वो 41,000 अमाउंट होगा। यहां पर वो 21,000, 10,000 और 20,000 वाले प्रोविजन बिल्कुल सेम है। तो आपको ये प्रोविजन कितना फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इट्स अ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। आइए यहां इसके बाद जो स्कीम है उस पर देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम है किशोरी बालिका योजना, स्कीम फॉर अडल्ट्स एंड गर्ल्स। किशोरी बालिका योजना जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नीति आयोग के काफी सारे प्रोविजंस के अंदर। 14 साल से 18 साल, 14 टू 18 ईयर वाली जो गर्ल्स हैं, उन गर्ल्स के लिए ये स्कीम है किशोरी बालिका योजना। तो किशोर अवस्था में जो बालिकाएं हैं, अडल्ट जो गर्ल्स हैं, उन्हें ये फैसिलिटी है। बट इसके लिए पूरे इंडिया के अंदर कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट हुए, और उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे इंडिया में जो सेलेक्ट हुए, राजस्थान के अंदर उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर एंड सिरोही। तो करौली, धौलपुर, सिरोही, जैसलमेर और बारां, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो गर्ल्स हैं, उन गर्ल्स के लिए उन्हें एजुकेट करना, उन्हें एम्पावरमेंट करना, उन्हें स्कूलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी, उन्हें न्यूट्रिशन की अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये सब प्रोवाइड करने के लिए किशोरी बालिका योजना। इसमें उनके न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कई सारे फंडिंग प्रोविजंस हैं, कई सारे अदर सपोर्ट प्रोविजंस हैं। इसे हमने बोला मुख्यमंत्री किशोरी बालिका योजना। तो राजस्थान के अंदर केवल 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इस डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? बारां, सिरोही, जैसलमेर, करौली एंड धौलपुर। ये स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम में राजस्थान में जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जो गर्ल्स 14 टू 18 ईयर एज के हैं, सिर्फ उन्हें टारगेट किया गया है। तो ये किशोरी बालिका योजना। आइए उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के अंदर वुमेन वेलफेयर फंड। इसकी बात इकोनॉमिक रिव्यू कर रहा है। वुमेन वेलफेयर फंड बेसिकली क्या है? जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी के अंदर जो हेल्पर्स हैं, जिन्हें हमने सहयोगिनी लास्ट चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा, तो राजस्थान में सहयोगिनी, आशा सहयोगिनी या फिर आशा वर्कर्स जो हैं, उनके लिए ये प्रोविजंस हैं।
अगर इन केस उनकी डेथ हो जाती है तो उनके लिए एक इंश्योरेंस प्रोविजन है। तो इस स्कीम के अंदर हर जो ईयरली है वो ईयरली कंट्रीब्यूशन, अगर आंगनवाड़ी वर्कर है तो उसके लिए 750 फिक्स है, और अगर हेल्पर है या फिर आशा सहयोगिनी है तो उसके लिए 376। आप ध्यान रखेंगे दोनों अमाउंट। ये इंश्योरेंस के लिए एक कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन आशा वर्कर भी कर सकती हैं या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो भी कर सकती हैं, अदर हेल्पर हैं वो भी कर सकती हैं। अगर आंगनवाड़ी वर्कर है तो उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 750, और अगर आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर के जो असिस्टेंट में हेल्प है, तो उसके लिए अमाउंट है 376। ये आपको अमाउंट ध्यान रखना है। अब होगा क्या, ये ईयरली डिपोजिशन होगा। इस ईयरली डिपोजिशन होने पर इन केस अगर जब वो सर्विस में है, जब वो सर्व कर रही है, आंगनबाड़ी में वर्क कर रही है, उनकी डेथ हो जाती है, तो जो नॉमिनी पर्सन है उसे 10,000 रुपीज प्लस ये जितना भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ है इसका एक फिक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट होने के साथ में ये कंप्लीट लमसम अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और साथ में 10,000 रुपीज उसको उसके नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इन केस अगर डेथ नहीं होती है और आशा वर्कर 5 साल 10 साल अपनी एक फिक्स सर्विस के बाद में छोड़ देते हैं, तो ये जो अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट किया है इसके साथ में कुछ इंसेंटिव, इंसेंटिव मींस जो इंटरेस्ट उन्हें अर्न हुआ उसके साथ में कुछ इंसेंटिव्स उन्हें ईयरली, तो 750 उन्हें एनुअली देना है। इस पर वो कुछ इंटरेस्ट अर्न करेंगी, गवर्नमेंट के पास में ये अमाउंट डिपॉजिट होगा। जब चाहे वो इसको अपने विड्रॉल कर सकती हैं, तो उन्हें ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिल जाएगा। बट अगर उनकी डेथ हो जाती है, जब वो सर्विस है इन सर्विस उनकी डेथ हो जाती है, तो उसमें इस पूरे अमाउंट प्लस इसका इंटरेस्ट और इसके साथ में 10,000 रुपीज उसके नॉमिनी को प्रोवाइड होंगे। तो इसके लिए हमने वुमेन वेलफेयर फंड, ये आपको अमाउंट जो है इसके अंदर ये ध्यान रखना है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 750 आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, 376 जो आशा सहयोगिनी है या फिर हेल्पर है उनके लिए। आइए इन स्कीम के बाद अगली स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि वीरांगना कालीबाई से रिलेटेड राजस्थान में बहुत सारे स्कीम्स हैं। कालीबाई से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उसमें रास्तापाल आप देखेंगे, सेवा संघ से नाना भाई खाट के यहाँ पर जो स्कूल चला करता था उसको देखेंगे, अपने टीचर को बचाने के लिए उन्होंने कैसे प्रयास किया, इन्हें शूट कर दिया गया, गोली लगी। तो वीरांगना कालीबाई का जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को राजस्थान में जो फीमेल वुमेन गर्ल एजुकेशन है, गर्ल्स के एम्पावरमेंट है, इससे रिलेटेड कई स्कीम उनके नेम से डेडिकेट की हैं, उनके नेम से स्टार्ट की हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द कालीबाई उड़ान योजना। तो कालीबाई उड़ान योजना बेसिकली हाइजीन एंड हेल्थ सेक्टर की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर जो आंगनवाड़ी फैसिलिटी है, इस आंगनवाड़ी फैसिलिटी के थ्रू 10 से लेकर के 45 ईयर तक की जो फीमेल्स हैं उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड होते हैं हाइजीन और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। फ्री सैनिटरी नैपकिन्स होंगे, लेकिन इस सैनिटरी नैपकिन की परचेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कहा आपको आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसे परचेजिंग करने का, प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन RMSC, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन प्लस राजीविका, प्लस राजीविका। राजीविका को हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो RMSC और राजीविका इसको प्रोक्योर करेगी, परचेस करेगी, प्रोवाइड करेगी आंगनवाड़ी को, और आंगनवाड़ी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके लिए, 10 ईयर से लेकर 45 ईयर की जो फीमेल्स हैं उनके लिए। क्या चीज है, फ्री सैनिटरी नैपकिन, हेल्थ एंड हाइजीन प्रमोट करने के लिए। और स्कीम का नेम क्या है, कालीबाई भील उड़ान योजना। उसके बाद राजस्थान के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज और हो सकती है उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया, दैट इज कालीबाई भील रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कहां पर ऑपरेट हो रहा है, ये जो RS एग्जाम है, RS एग्जाम क्रैक करने के बाद में अगर आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जाते हैं तो देयर इज अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड हरीश चंद्र माथुर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां ये ट्रेनिंग होगी, जिसे HCM रीपा के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर के अंदर। दैट HCM रीपा इज ऑल्सो अ सेंटर फॉर दी कालीबाई भील रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस नाम से HCM राजस्थान के अंदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूट है, यहां पर कालीबाई भील रिसर्च इंस्टीट्यूशन वुमेन और चाइल्ड के डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे जो रिसर्च हैं उस रिसर्च को ऑपरेट किया जा रहा है। तो मे बी प्रीलिम के अंदर ये क्वेश्चन उठ सकता है कि कालीबाई भील
वुमेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसे कहाँ स्टार्ट किया गया, दैट इज HCM, हरीश चंद्र माथुर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान। है कहाँ पर ये, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, पोश एक्ट या फिर विशाखा गाइडलाइन। तो विशाखा गाइडलाइन राजस्थान पर्सपेक्टिव में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा जो केस है 1997 का, उसमें जो गाइडलाइंस थी वो गाइडलाइंस बेसिकली जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके वर्क प्लेस पर किसी तरह का हरेसमेंट नहीं हो, सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं हो, अदर कोई ऐसे इशू ना हो, इसके लिए गाइडलाइंस थी, दैट वर कॉल्ड एज दी विशाखा गाइडलाइंस 1997। तो उन्हें हम कई बार पढ़ते हैं, तो राजस्थान के अंदर ये इन्वॉल्व था, इसलिए राजस्थान से रिलेटेड ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको 2013 में एक एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट एक्ट इज कॉल्ड पोश एक्ट, और फुल फॉर्म इज सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, इट्स प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। तो एक्ट है 2013, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोश एक्ट, इट इज फॉर द प्रिवेंशन, redressal and the prohibition of the sexual harassment of the women at their workplace। तो ये जो गाइडलाइंस है बेसिकली, लेकिन ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल कहां पर है, ये सिर्फ एप्लीकेबल वहां पर है जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स हैं। तो वहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स हैं तो वहां पर इंटरनल ऐसी कमिटी बना करके रखनी पड़ेगी जो इस तरह के जो इश्यूज हैं उस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, उस इश्यूज को आगे अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। विशाखा गाइडलाइन से रिलेटेड एक प्रीलिम के अंदर, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इस गाइडलाइन को कन्वर्ट करके ही आगे एक्ट बना, दैट इज दी पोश एक्ट। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू में अगला जो है वो है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट स्कीम। राजस्थान गवर्नमेंट ने इस स्कीम को कंटिन्यूसली काफी प्रमोट किया। बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन की जो नीड है वो न्यूट्रिशन गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होगा। इंस्टीट्यूशनलाइज जो डिलीवरीज है, इंस्टीट्यूशनलाइज जो हेल्थ ट्रीटमेंट है वहां पर ये प्रोवाइड होगा। इस स्कीम का नेम है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट स्कीम। तो बेसिकली इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो भी फीमेल 5 to 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड में है तो उस प्रेगनेंसी पीरियड में उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ मटेरियल जैसे कि डेट्स, खजूर जो है, घी, पीनट्स, उन्हें चना और गुड़ और मखाना, इस तरह की जो चीजें हैं वो एक किट बना करके उन्हें प्रोवाइड होती है। द स्कीम इज कॉल्ड दी मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट। है किसके लिए? आंगनवाड़ी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा उन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो 5 to 9 मंथ प्रेगनेंसी के अंदर है। तो उन्हें हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए, जो फीमेल है उनकी हेल्थ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट स्कीम का आपने नाम याद रखेंगे। देन द नेक्स्ट स्कीम इज द मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन के जो कई तरह का उनका हरेसमेंट है उससे रोकने के लिए ऐसे कई सारे स्कीम्स थे। उन स्कीम्स को अमेलगमेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया, दैट इज कॉल्ड द मिशन शक्ति। तो दिस इज द मिशन शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ऑपरेट करती है। स्टेट्स में जहां पर ऑपरेट होगा वहां इसका फंडिंग पैटर्न जो है वो 60-40 है। कई सारे जो स्कीम्स हैं इस सेंटर और स्टेट के, वहां पर मैक्सिमम जगह पर जो फंडिंग पैटर्न है वो 60-40 का रेशो है, जिसमें 60% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40% कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का रहता है जो भी एक्सपेंडिचर होगा। राजस्थान के अंदर भी इसे जो है वो एग्जीक्यूट किया गया। यहां पर दो सब स्कीम्स हैं जिसकी इकोनॉमिक रिव्यू बात करता है, दैट इज संबल एंड सामर्थ। तो मिशन शक्ति के अंदर जो संबल है बेसिकली ये लीगल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, वो मिशन शक्ति के एक सब स्कीम है जिसको हमने कहा संबल। तो बेसिकली संबल मीन सपोर्ट, तो लीगल हेल्प चाहिए या फिर मेडिकल हेल्प चाहिए या साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए और अलग अलग तरह की कोई काउंसलिंग है उसके लिए संबल। दूसरा है सामर्थ्य। सामर्थ्य फीमेल के अंदर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके एम्पावरमेंट, इसके लिए काम करने वाली स्कीम है। तो मिशन शक्ति की दो सब स्कीम्स हैं, संबल एंड सामर्थ्य। संबल कई तरह की साइकोलॉजिकल, लीगल, मेडिकल इस तरह की हेल्प के लिए है। सामर्थ्य जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, इट मींस उनका एम्पावरमेंट करना, दैट्स वाई सामर्थ्य। तो सामर्थ्य एंड संबल किसके अंदर है? मिशन शक्ति के अंदर, जिसकी इकोनॉमिक रिव्यू ने बात की। आइए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में राजस्थान के अंदर पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। ये पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना जो है
वो फीमेल के कंट्रीब्यूशन या फीमेल के लिए कंट्रीब्यूशन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस स्कीम के अंतर्गत एक अवार्ड स्कीम है। दैट अवार्ड इज कॉल्ड दी पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान अवार्ड। तो जो वुमेन्स डे है 8 ऑफ मार्च को, इंटरनेशनल वुमेन डे पर 8 मार्च को राजस्थान गवर्नमेंट एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है। दैट अवार्ड इज नेम्ड एज दी पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। इसके 4 कैटेगरी हैं। तो इसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर वुमेन सेक्टर में काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन है उन्हें फर्स्ट सेक्टर। दूसरा इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लोग हैं, जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, उनके एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं। थर्ड जो है बेस्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कर्स जो हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कर्स हैं या एनजीओ के जो वर्कर्स हैं उनके लिए। एंड द लास्ट वन इज द बेस्ट डोनर और बेस्ट कॉर्पोरेट CSR एक्टिविटी में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्होंने ऐसे भामाशाह जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन सेक्टर में जो स्कीम्स हैं उनके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है। तो ऐसे 4 कैटेगरी हैं जिन्हें पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान अवार्ड जो है उसके अंदर काउंट किया है। अवार्ड कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? 8 ऑफ मार्च को। ये आपको डेट ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक रिव्यू अगली जिसकी बात करता है वो है शक्ति सदन योजना। तो बेसिकली ऐसी जो फीमेल्स हैं जो जिन्हें किसी शेल्टर की नीड है, प्रोटेक्शन की नीड है, डोमेस्टिक वायलेंस की जो शिकार हुई हैं, तो ऐसे जो वुमेन हैं उन्हें प्रॉपर शेल्टर, सेफ शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए शक्ति सदन योजना, शेल्टर एंड सपोर्ट टू वुमेन इन डिस्ट्रेस, डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार हुई है उन्हें, यहाँ पर उन्हें लीगल हेल्प, उन्हें मेडिकल हेल्प, इस तरह की सभी तरह की हेल्प प्रोवाइड होगी। सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसे जो है शक्ति सदन जो है ऑपरेट किए जाएंगे। तो बेसिकली कुछ हाउसेज हैं जहां पर ऐसी जो फीमेल्स जो किसी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं या अदर किसी इशू है, तो उन्हें बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करना, वो लीगल हेल्प हो सकती है, वो मेडिकल हेल्प हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल हेल्प हो सकती है। तो इस तरह के काफी सारे जो इंक्लूसिव असिस्टेंस हैं वो यहाँ से प्रोवाइड होंगे। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले जिस स्कीम की बात करते हैं वो है मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। तो बेसिकली मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना किसके लिए है कि जो फीमेल सेकंड बेबी को डिलीवर कर रहे हैं, उनकी सेकंड जो प्रेगनेंसी है, फर्स्ट नहीं सेकंड के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है वो सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर उन्हें हेल्थ और न्यूट्रिशन जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना। तो इसके अंदर होगा क्या, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर्स हैं या जो बेबी है 3 ईयर एज तक का जो बच्चा है, उन तीनों के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो। तो टोटल 6,000 रुपीज का अमाउंट। स्कीम का नेम क्या है? मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। अमाउंट कितना है? टोटल 6,000। ये जो अमाउंट है ये अमाउंट टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे फर्स्ट 1,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है जो कब होगी, जो जब उनकी प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन होगा, प्रॉपर उन्होंने डायग्नोस करवाया, प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन है, तब 1,000 रुपीज मिलेंगे। उसके बाद में जो है 1,000 रुपीज और जो डायग्नोस है, जो रिक्वायर्ड डायग्नोस है वो उन्होंने करवाया, जांचें जो करवाई तब होगा। और फिर उसके बाद में जब डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की, तब उन्हें 4,000 रुपीज अमाउंट दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी जब है तब तक 2,000 रुपीज उन्हें मिल चुके हैं। फिर वो लैक्टेटिंग फेज में है और जो बेबी है 3 साल तक का जो बेबी है, उन सबके सपोर्ट के लिए उन्हें प्रॉपर हेल्थ मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव है। टोटल अमाउंट कितना है? 6,000 रुपीज का ये है। आइए इसके बाद अगली जो स्कीम है, दैट स्कीम इज कॉल्ड दी नंद घर योजना और दी नंद घर स्कीम। ये नंद घर स्कीम क्या है? बेसिकली आंगनवाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए हमने बोला नंद घर। नंद घर स्कीम के अंदर जो है वो राजस्थान के अंदर CSR एक्टिविटीज के थ्रू कंट्रीब्यूशन लिया गया। तो राजस्थान के अंदर जो वेदांता इंडस्ट्रीज है, वेदांता इंडस्ट्रीज की जो फाउंडेशन है, उनके जो फाउंडर है, उनके नाम से जो फाउंडेशन है अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के थ्रू नंद घर स्कीम ऑपरेट होगी। तो MOU साइन हुआ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का जो ये MOU है, ये बेसिकली किस लिए है? आंगनवाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या आंगनवाड़ी के अंदर जो नीड है उसके लिए। और इसको हमने बोला नंद घर स्कीम, फाइनेंशियल असिस्टेंस है आंगनवाड़ी सेंटर्स को। उसके बाद PM पोषण स्कीम। बेसिकली राजस्थान पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर में
प्रॉपर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्कीम थी वो थी मिड डे मील स्कीम। 8 क्लासेस तक के जो बच्चे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में जो एनरोल्ड हैं, उन्हें स्कूल्स के अंदर न्यूट्रिशन, उनका माल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मिड डे स्कीम थी। इस स्कीम का नेम चेंज करके चेंज कर दिया इसको पीएम पोषण स्कीम। तो ये आप पीएम पोषण नाम याद रखेंगे, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। अर्लियर इट वाज नोन एज दी मिड डे मील स्कीम। आइए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली जिस स्कीम की बात है वो है पालनहार योजना। तो बेसिकली पालनहार योजना क्या है? ऐसे जो बच्चे हैं जो किसी सपोर्ट में नहीं है, लेप्रोसी वाले पेरेंट्स जो हैं, विडो, उसकी मदर जो है विडो है या विडो की रीमैरिज हो चुकी है, या फिर एचआईवी इन्फेक्टेड पेरेंट्स हैं, या फिर अदर केसेस में जो बच्चे हैं उन्हें, ऑर्फन जो बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट देने के लिए किसी एक एंटिटी को, किसी एक इंस्टीट्यूट को, किसी एक इंडिविजुअल को सपोर्ट देंगे। और वो इंडिविजुअल जो कहा गया वो कहा गया पालनहार, जो इसका लालन पालन कर रहा है, जो उसकी केयर कर रहा है, उसकी चाइल्डहुड फेज की जो केयर है वो प्रोवाइड होगा। तो पालनहार स्कीम्स बेसिकली क्या है? केस ट्रांसफर स्कीम है। और केस ट्रांसफर कितनी है? अगर बच्चे की एज 6 ईयर तक है, 0 to 6 है, तो पर मंथ जो है, पर मंथ मिलेगा 1500 रुपीज। और 6 से लेकर के 18 ईयर का जो बच्चा है वो है, तो उसके लिए पर मंथ जो कंट्रीब्यूशन है 2500। लेकिन ये बच्चे को नहीं मिलेंगे, ये ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे इंडिविजुअल जो उनका लालन पालन कर रहे हैं, तो उसको हमने बोला पालनहार। और ये पालनहार के अंदर जो अनाथ बच्चे हैं, या फिर जो विधवाएं हैं उनके बच्चे हैं, या फिर एचआईवी या लेप्रोसी से जो इन्फेक्टेड जो पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों की प्रॉपर केयर हो सके, उन्हें स्कूलिंग, उन्हें न्यूट्रिशन, ये सब फैसिलिटी मिल सके, इसके लिए जो स्कीम है वो स्कीम है पालनहार स्कीम, राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है। द नेक्स्ट वन इज द वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और राजस्थान में एग्जीक्यूट होती है 60-40 फंडिंग पैटर्न के साथ में। 60-40, 60% सेंट्रल का, 40% राजस्थान का। तो मिशन वात्सल्य क्या है? बेसिकली कई सारे जो बच्चे हैं किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उन्हें प्रॉपर फैमिली लाइक केयर उन्हें मिल सके, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोक सके, अवेयरनेस बढ़ सके, स्कूलिंग उन्हें प्रोवाइड हो सके, और इंस्टीट्यूशनलाइज वे में उनकी केयर हो सके, उसके लिए मिशन वात्सल्य। तो उनका रिहेबिलिटेशन, उनका प्रोटेक्शन, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना, इसके लिए सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है उस स्कीम को हमने कहा मिशन वात्सल्य योजना। आइए उसके बाद बात करते हैं अगली जिस स्कीम की इकोनॉमिक रिव्यू बात करता है, दैट इज दी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय। मैंने आपको बताया, पहले भी हमने डिस्कस किया कि आरपीएससी जो एग्जाम लेती है उसमें सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है, उन स्कीम्स के बारे में भी कंटिन्यूसली पिछले 2-3 ईयर से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो नेक्स्ट स्कीम है दैट इज पीएम अजय स्कीम। पीएम अजय, अजय मीन्स अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। पीएम अजय, अनुसूचित जाति में शेड्यूल कास्ट जो है उसके एम्पावरमेंट के लिए। तो बेसिकली यहां पर दो चीजें हैं, वो एक जो है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और दूसरा उनका स्किल डेवलपमेंट। तो इसके लिए क्या है, शेड्यूल कास्ट के जो पर्सन है, इस पीएम अजय के थ्रू हर फैमिली को जो है वो 50,000 रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। पीएम अजय फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। उनका एम्पावरमेंट, उनका अपलिफ्टमेंट, दो सेक्टर्स हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। टोटल अमाउंट कितना है? 50,000। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 50,000 रुपीज का अमाउंट यहां पर फाइनेंशियल जो है हेल्प प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट इकोनॉमिक रिव्यू जिसकी बात करता है वो है नेक्स्ट, कई तरह का जो न्यूट्रिशन है, कई राजस्थान के अंदर कई सारी ट्राइब्स हैं, तो वो जो ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, इसके लिए फूड सिक्योरिटी टू सहरिया, खेरवा एंड कथोड़ी ट्राइब्स। तो प्रीलिम लेवल पर आपके जो प्रीलिम लेवल का जो सिलेबस है उसके अंदर आप देखेंगे आपको कई सारे ट्राइब्स कवर कर रहे हैं, उन ट्राइब का कल्चर क्या है, उस टाइप के कोई जो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन क्या है वो आपको देखने हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिव्यू जिस स्कीम की बात करता है दैट इज द फूड सिक्योरिटी फॉर द सहरिया, खेरवा एंड कथोड़ी। अब बेसिकली ये सहरिया ट्राइब कहाँ है? तो राजस्थान के अंदर जो 12 डिस्ट्रिक्ट है
वो 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ट्राइब है सहरिया। तो इस सहरिया से रिलेटेड जो फैक्ट है, इनके कई तरह के कस्टम्स जो हैं आपको वो पढ़ने हैं। इनके कई तरह के कंट्रीब्यूशन है, किस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, इनसे रिलेटेड और कौन सी स्कीम्स हैं आपको देखने हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सहरिया जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दो ट्राइब और हैं, कथोड़ी एंड खेरवा। तो ये जो कथोड़ी एंड खेरवा ट्राइब है, ये है आपके उदयपुर के अंदर। ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें इन्हें कई तरह की न्यूट्रिशन फैसिलिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू या अदर, तो उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन है, जिसमें नॉर्मल जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो यहाँ इसके अलावा उन्हें कई तरह के न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो किस किस के लिए है, दैट इज दी फॉर द खेरवा, कथोड़ी एंड दी सहरिया ट्राइब। देन नेक्स्ट स्कीम इज द पीएम जनमन, ये भी इससे रिलेटेड है, तो इसे हम यहीं पर कवर करेंगे। दैट इज कॉल्ड दी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना, न्याय महाअभियान। आई रिपीट, दिस इज द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। दैट्स व्हाई इट इज नेम एज द पीएम जनमन। पीएम जनमन मीन्स प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इससे रिलेटेड आपको ये देखना है कि हर ईयर जो है भगवान बिरसा मुंडा, इन्हें सेलिब्रेट करने के लिए, इन्हें कंट्रीब्यूट देने के लिए ऐसा जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेट होता है। तो राजस्थान का उस टाइम में क्या कंट्रीब्यूशन है, आपको वो फैक्ट याद रखने हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये जो स्कीम्स हैं, इस स्कीम में 2025 के अंदर टोटल 75 पीवीटीजी मींस पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पूरे इंडिया के अंदर से, पूरे इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स और यूटीज जो हैं, वहां से 75 पीवीटीजी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप जो हैं वो सेलेक्ट हुए। राजस्थान के अंदर इस कैटेगरी में सिर्फ एक ट्राइब है, दैट इज सहरिया। तो अभी हमने बात की लास्ट स्कीम में, सहरिया ट्राइब कहां से बिलोंग करते हैं, वो है 12 डिस्ट्रिक्ट से। तो पीएम जनमन स्कीम के अंदर क्या है, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कई तरह के स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वेजेस सपोर्ट, इस तरह का पीएम जनमन। तो जनजातियां जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, उन शेड्यूल्ड ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब को अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें एम्पावरमेंट करने के लिए जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज पीएम जनमन। बट राजस्थान में इसमें सिर्फ एक ट्राइब कवर है, दैट इज दी 12 डिस्ट्रिक्ट की जो 8 पंचायत हैं, उसके अंदर जो ट्राइब है वो है सहरिया। तो पीवीटीजी के अंदर राजस्थान में जो ट्राइब है उसका नाम क्या है, सहरिया। और इसके अंदर क्या क्या कवर है, तो उनकी हाउसिंग, उनके टॉयलेट फैसिलिटी, उनके अनस्किल्ड वेजेस नरेगा के अंदर, ये सब फैसिलिटीज, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये उसके अंदर कवर है। याद रखिए, पीएम जनमन में पूरे इंडिया में 75 है पीवीटीजीज, और राजस्थान में सिर्फ एक है, दैट इज दी सहरिया। उसके बाद बात करते हैं, राजस्थान में जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी देने के लिए, उनके इंस्टीट्यूशनलाइज एम्पावरमेंट के लिए 2 यूनिवर्सिटीज हैं, दिव्यांग यूनिवर्सिटीज। तो पहली जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर है, जामडोली, दैट इज बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है, जामडोली, आपको याद रखना है जामडोली, ये है जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सेकेंड वन जो है वो है महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, ये है आपकी जोधपुर के अंदर। तो जयपुर के जामडोली में और जोधपुर में 2 बाबा आमटे और महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। आइए उसके बाद में बात करते हैं। तो यहां पर अगला है स्वयं सिद्ध कॉम्प्लेक्स एंड स्वयं सिद्ध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं, या जो डिसेबल्ड पर्सन को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, डिसेबल्ड पर्सन को किसी तरह की ट्रेनिंग देना है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार की जो न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसकी रिकमेंडेशन पर एक कंपोजिट रीजनल सेंटर स्टार्ट हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसकी रिकमेंडेशन पर राजस्थान में कंपोजिट रीजनल सेंटर स्टार्ट हुआ, और उस सेंटर का नाम रखा स्वयं सिद्ध कॉम्प्लेक्स सेंटर। और इसी स्वयं सिद्ध कॉम्प्लेक्स सेंटर को डेवलप किया स्वयं सिद्ध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो बेसिकली यहां पर क्या है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उन्हें, दिव्यांग जो पर्सन है, उनके कई तरह के एम्पावरमेंट और उनका रिहेबिलिटेशन जो है, उन्हें कई तरह के अदर सपोर्ट जो है उसके लिए। बट ये हुआ कहाँ है, एस्टेब्लिश कहाँ किया है, जामडोली जयपुर के अंदर। अभी हमने लास्ट स्कीम में बात की
कि बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी, डिसेबल्ड के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो भी जामडोली के अंदर है। और ये स्वयं सिद्ध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कहाँ बनाया है? जयपुर के जामडोली में। ये फैक्ट आपको याद में रखना है। दूसरा, राजस्थान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, राजस्थान में कंज्यूमर्स को रेगुलरली जो है उनके फूड फैसिलिटी के लिए, उन्हें फूड आर्टिकल्स प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, दैट इज दी RSFCSCL, दैट इज राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये राजस्थान में वीट को प्रिजर्व रखना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शॉप्स हैं उन वहां पर जो है उस मटेरियल को प्रोवाइड करना, ये सब फैसिलिटी काम करती है। तो ये बनी 2010 के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई। तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो शॉप्स हैं, इस पर जितने भी फेयर प्राइस शॉप्स जिन्हें हम कहते हैं, तो ऐसी जो दुकानें हैं, इन दुकानों के ऊपर फूड सप्लाई या जो मटेरियल है उसकी सप्लाई करना। स्पेसिफिकली राजस्थान में ऐसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फेयर प्राइस जो शॉप होती हैं, इन शॉप के अंदर हमने जो भी फूड आर्टिकल वहां पर डिसाइड हुए हैं, चाहे मे बी वो पल्सेस हो सकती हैं, वो व्हीट हो सकता है, वो राइस हो सकता है, उनका वहां डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना, इसके लिए ये काम करती है ऑर्गेनाइजेशन जो 2010 में बनी। मैंने कहा आपको कई सारे ऐसे बॉडीज हैं, कई सारे ऐसे बोर्ड हैं, वो किस ईयर में बने। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, राजस्थान के अंदर डेयरी सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका क्वेश्चन रिसेंटली जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ उसके अंदर पूछा। तो आरएस प्रीलिम लेवल पर इस तरह की जो बॉडीज हैं वो बॉडीज जरूर पूछेगा वो। तो आप इन बॉडीज को जो इकोनॉमिक रिव्यू में हम कवर कर सकते हैं, यहाँ पर उसे कंप्लीट कर लेंगे। एक जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा कई सारे पॉलिसीज हैं जो रिसेंटली इस ईयर्स में बने हैं, अभी एग्जीक्यूट हुए हैं। लास्ट जो प्रीलिम पेपर आया उसके अंदर एक पैटर्न चेंज था, उसमें स्कीम किस ईयर में बनी और किस डेट तक वो एग्जीक्यूट होंगी। लाइक 2024 में बनी तो वो 2030 तक या 2031 तक किस डेट तक एग्जीक्यूट होंगी वो तक भी दिया गया है। तो स्कीम्स और पॉलिसीज ये किस ईयर में बनी, कब तक वो एग्जीक्यूट होंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। बॉडीज हैं कई सारे, वो जो बॉडीज हैं उनका मेन पर्पस क्या है, वो किस एक्ट के थ्रू बनी है, किस ईयर में बनी है, आपको वो ध्यान में रखना है। जैसे कि हम बात करें राजस्थान के अंदर डेयरी सेक्टर के अंदर, हम आरसीडीएफ की बात करें, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, तो ये किस ईयर में बनी, सोसाइटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पर हमने बात की, तो राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन 2010 के अंदर, 2010 के अंदर बनी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसे ऑपरेट करने के लिए मेनली वीट की सप्लाई के लिए काम करती है। दूसरा, राजस्थान में रिसेंटली इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर पब्लिक फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए जो पॉलिसी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसकी जो पॉलिसी है रिसेंटली इस पॉलिसी को फिर से बनाया गया। उसमें कई सारे इनके एम्पावरमेंट के प्रोविजन डाले गए। ईयर कौन सा है, 2025। आप ये याद रखेंगे, प्रीलिम में अगर वो पूछ लेता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में कई बार कई सारे पॉलिसी, और वो पॉलिसी का फॉर्मेशन ईयर क्या हो सकता है, 24 है, 25 है, 26 है, जो भी ईयर उसका रेस्पेक्टिव ईयर है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली राजस्थान ने लास्ट ईयर ही इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कब बनी, 2025 के अंदर। तो दिस इज द चैप्टर 4, मेनली सोशल एम्पावरमेंट और इंक्लूजन से रिलेटेड कई सारे पॉलिसी, कई सारे फैक्ट हमने इसमें कवर किए। इट वाज द चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट जो चैप्टर है इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, वो चैप्टर नंबर 5 है। कई सारे इंडस्ट्रीज और कई सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के अंदर हम कवर करेंगे। ये आपकी क्लास 5 थी। आई होप यहाँ पर जो फैक्ट है वो आप प्रीलिम के लिए ठीक से तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।